नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे जो क्लास 11 में बात करने वाले हैं कृष्णाश्रयी शाखा के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। और ये सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपकी परीक्षाओं LT, DSSB, RPSC, TGT, PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। NBS, KVS, जो भी जहाँ से भी हिंदी साहित्य से कुछ भी पूछा जा रहा है, आपको हमारा ये सेशन जरूर पसंद आएगा। हम बात करेंगे इसमें कृष्णाश्रयी शाखा के जो शेष बिंदु रह गए हैं। इसमें एक और चीज़ हम आपको बता दें, हमारे बैचेज दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही शीघ्र संपर्क करें। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। इसमें हम पहले बिंदु से चर्चा करेंगे। खंजन नयन रूप रस माते, अतिसाई चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। तो ये पंक्तियां किस साहित्यकार के द्वारा कही गई? विकल्प मित्रों हमारे पास में है वल्लभाचार्य, नंददास, सूरदास और हरिदास। जो इनमें से ठीक उत्तर होगा वो सी विकल्प होगा, यानी सूरदास जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई। खंजन नयन रूप रस माते, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं सूरदास जी की। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा ग्रंथ सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा। तो ये प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता था, और इससे अगर ये पूछता कि आधुनिक काल के कवियों में, आधुनिक काल यानी जब हम हिंदी का गद्य काल जिसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा उस काल की चर्चा कर रहे हैं 1857 या 1868 के बाद वाले समयावधि में, तो उसमें आपको बताना है कि ये रचना जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो विकल्प बिल्कुल ठीक रहेगा। इनमें से सही उत्तर आपको भ्रमर दूत बताना था। ये भंवर गीत जो है ये नंददास की है, ये नंददास की रचना है। भ्रमर गीत तो आप इससे चिर परिचित हैं। ये रचना जो है ये महत्वपूर्ण है, सूरदास जी की रचना है। अंतिम वाली जो है ये उद्धव शतक, ये रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भ्रमर गीत परंपरा में आधुनिक काल में जो लिखा जा रहा था वो उसमें सत्यनारायण कविरत्न ने ये कार्य किया। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि जा पर दीनानाथ ढरे। तो इसमें कौन से भाव की भक्ति है? इनमें से बिल्कुल ठीक उत्तर, आसान सा प्रश्न है, आपको विकल्प चुनाव करना है। पुष्टि मार्ग विकल्प जो है बिल्कुल ठीक होगा। इस पद में इस प्रकार की भक्ति का अभिलक्षण प्राप्त होते हैं। 4 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे कि सूरदास के दृष्टिकूट पद जो हैं वो कौन से ग्रंथ में संकलित हैं। तो उनके 3 ग्रंथ हैं, ये आपके सामने तीनों ही लिखे हुए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से उनके ग्रंथ में दृष्टिकूट पद संकलित है। विकल्प जो होगा बी ऑप्शन आपको चुनाव करना है। जी हाँ, बी ऑप्शन, यानी साहित्य लहरी उनका जो ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, और इसी में उनके दृष्टिकूट पद जो हैं वो संकलित हैं। यह बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। सूरसागर तो आप जान ही रहे हैं कि इसी के अंतर्गत भ्रमर गीत परंपरा का भी महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्र रहा है। भ्रमर गीत भी इसी के अंतर्गत संलग्न है। सूरसागर जो है वो कृष्णचरित का महाकाव्य भी हम कह करके आए हैं ब्रजेश्वर शर्मा जी के द्वारा। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन रहेगा। 5 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे कि इनमें से नंददास का ग्रंथ नहीं है। तो नंददास मित्रों, इनके लिए कहा गया कि अन्य कवि गढ़िया या और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। तो नंददास को जड़िया की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। और हमने आपको बताया था जब हम अष्टछाप या अष्ट सखा की चर्चा करेंगे तो जो 4 कवियों में जो ये बांटा गया था, तो उसमें दूसरे वाले खंड में जिसमें विट्ठल के शिष्यों को रखा गया था उसमें नंददास को श्रेष्ठ कवि का स्थान भी प्राप्त है। तो हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं और इसमें से सभी ग्रंथ इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। ए विकल्प जो है वो प्रेम तत्व निरूपण, ये उनका ग्रंथ नहीं है। इसके अलावा अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी और रास पंचाध्यायी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं। बिल्कुल, और रास पंचाध्यायी, इस पूरी परंपरा में रास पंचाध्यायी उनका जो ग्रंथ है वो बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। चर्चा करेंगे वियोगी हरि ने किस ग्रंथ को हिंदी का गीत गोविंद कहा। हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? तो गीत गोविंद जो रचना है वो तो आपको भली भांति पता ही है, जयदेव की, और हम उसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं कि उसमें वसंत रास की चर्चा की गई है। वसंत रास यानी वहां पर श्री कृष्ण और राधा जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। और ये वसंत रास की जो चित्र हैं उनको सजीव रूप में प्रस्तुत करने के लिए सक्षम ग्रंथ है। भाषा उसकी संस्कृत थी,
लेकिन ठीक उसी परिपाटी पर जो ग्रंथ लिखा गया उसको हम जानेंगे, और बी ऑप्शन है, हम अभी ही थोड़ी देर पहले कह करके आए हैं कि रास पंचाध्यायी जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रोला छंद में लिखा गया है और उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? तो एक तो भाव है और दूसरा तर्क है, हम दोनों की चर्चा कर लेंगे। एक तो भाव प्रधान गोपियों की चर्चा की गई है और दूसरा तर्क प्रधान गोपियों की चर्चा की गई है। अब इनमें से जो अंतर है वो हम देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर तो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन में अगर हम चर्चा करें तो भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, जब भी इस भ्रमर गीत का मतलब, जहां भ्रमर का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक। मैनेजर पांडे ने इसमें 3 प्रकार के भंवरे का वर्णन किया, भ्रमर के 3 अर्थ बताए। एक तो स्वतंत्र रूप में है, एक जो है वह संदेश लाने वाले के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, एक उद्धव। तो इस तरीके से 3 भ्रमर 3 रूपों में इसको कहा गया। एक तो भंवरा है। तो कुल मिलाकर के इसका जो अर्थ है वो क्या है? संदेश वाहक। क्या कहा जाएगा? संदेश वाहक, जो संदेश को स्थानांतरित करता है। अब भ्रमर गीत तो इनका ग्रंथ, अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कराए हैं भंवर गीत की। वो भंवर गीत जो ग्रंथ है वहां पर उद्धव और गोपी के बीच में संवाद जो हो रहा है वो तर्क संगत हो रहा है, तर्क संगत हो रहा है, और यहां पर भाव प्रधान हो रहा है। यहां पर वह अपने भाव विह्वलता को अभिव्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार का जो उनका संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी यहां पे चर्चा की गई है कि उसमें कौन सा तत्व प्रधान है, भाव और तर्क। रास पंचाध्यायी मैं आपको थोड़ी ही देर पहले बता करके आया हूं कि इस ग्रंथ को रोला छंद में लिखा गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुतों बार परीक्षाओं में आया है, कई बार इसको एनटीए नेट की परीक्षा में भी रिपीट किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, हम 9 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे कि मोर पखा सर ऊपर राखी हूं। मित्रों, ये श्री कृष्ण की स्वरूप का वर्णन हो रहा है, जिस प्रकार से वह मोहन की यह मोहन रूपत हे से छूटत ना है छुड़ाए, उस मोहनी रूप की चर्चा यहां पे हो रही है कि मोर पखा सर ऊपर राखी हूं, जंज की माल गरे पहिरोंगी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और इसकी जो पंक्ति का वर्णन है वो रसखान के द्वारा लिखा गया है, और इन्हीं के लिए हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हिंदून पर कोटिक हिंदू वारी। तो ऐसे रसखान की हम चर्चा कर रहे हैं जिनको मात्र रसखान ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनको इसके परिभाषित स्वरूप में रस की खान कहा जाता है, रस की खान। और इन्होंने ही कहा कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। आगे बढ़ेंगे, हम अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। टट्टी संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? तो मित्रों, हम इसको टट्टी संप्रदाय भी कह सकते हैं, और हम इसको सखी संप्रदाय भी कह सकते हैं, या हरिदासी संप्रदाय भी कह सकते हैं। और बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा, यानी आपको विकल्प चुनाव करना है हरिदास का। स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु थे, और एक बार का संवाद आपको भली प्रकार पता होना चाहिए कि तानसेन से अकबर ने कहा कि तुमसे श्रेष्ठ कोई भी गायक नहीं है जिसका इतना कंठ सुरीला। वह कहते हैं कि नहीं, गुरुदेव है मेरे, और वह हरिदास जी का नाम लेकर के आते हैं। तो एक प्रकार का छल करते हुए हरिदास के मुख से वो उस प्रकार का सुर उनको सुनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें गलत गाकर, जब गलत गाते हैं तानसेन, तो हरिदास उनको टोक कर उसको ठीक करके उसको गाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह किसी के कहने पर नहीं गाते। तो ये महत्वपूर्ण संवाद है, आप सभी को भली प्रकार याद होगा। हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक उत्तर आपको बताना है सखी संप्रदाय के श्रेष्ठ कवि कौन है। हम इसी के पहले चर्चा कर चुके हैं, सखी संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हैं, टट्टी संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं, हरिदास हैं। अब इनमें से आपको ये बताना, देखिए ये तो नहीं होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करने के लिए अगर आप थोड़ा सा भी भ्रमित हैं तो गलत उत्तर का चयन करिए। चैतन्य महाप्रभु तो नहीं होने, ठीक है, हरिदास जो है वो प्रतिष्ठापक हैं तो ये हो सकते हैं, और कृष्णदास जो है वो इस परंपरा में ही नहीं है, वो सखी संप्रदाय से संबंधित ही नहीं है,
वो तो अष्टछाप के वल्लभ के शिष्यों में आते हैं। ठीक है, तो ये दो विकल्प तो आपने गलत कर दिए। विहारिन दास बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, गुरु गुरु ही रहे और चेला शक्कर हो गए। यानी यहाँ पे श्रेष्ठ उसी प्रकार जैसे लुइपा को हमने श्रेष्ठ कवि के रूप में माना, उसे सिद्ध काव्य परंपरा में, सरहपा को नहीं, ठीक उसी प्रकार हरिदास यहाँ पे नहीं है, बल्कि विहारिन दास को श्रेष्ठ कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। सखी संप्रदाय में किस कवि को नाभादास ने रस सागर की उपाधि से अलंकृत किया? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। नाभादास जी की एक रचना है जिसके बारे में हम जानते हैं, भक्तमाल। भक्तमाल में लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्त रखा गया और इसी में उन्होंने इस प्रकार के जो कथन है वो कहे हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा, यानी आपको विठल विपुल नाम चुनाव करना है और इन्हें ही रस सागर की उपाधि से नाभादास जी ने अलंकृत भी किया है। हम आगे बढ़ेंगे। हित 84, तो हित 84 जहां हित आ जाए तो आपको बिल्कुल हित और हित को मैच कर लेना है और यहाँ पर हितीले स्वभाव को अभिव्यक्त करना है। हित हरिवंश जी की महत्वपूर्ण रचना है और इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन ठीक उत्तर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे हम, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? मित्रों, राधा वल्लभ संप्रदाय की चर्चा कर रहे हैं हम और इस बारे में हम आपको पहले ही इस संप्रदाय में किस प्रकार से कृष्ण की उपासना होती है चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर आपको बताना है सी विकल्प। और राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रतिस्थापक हैं वो भी हित हरिवंश हैं। हित 84 की चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आवत श्री वृखभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे राधा रानी की चर्चा हो रही है, सी विकल्प होगा। मित्रों, सखी संप्रदाय जो हमारा महत्वपूर्ण संप्रदाय है जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले राधा वल्लभ संप्रदाय की चर्चा कर चुके हैं, तो राधा वल्लभ में राधा नाम पहले आ रहा है। भली प्रकार समझिएगा, यहां पर राधा को श्रेष्ठता प्रदान की गई है, राधा वल्लभ संप्रदाय के रूप में इसे अभिव्यक्त किया गया और वहीं पर यह कहा गया कि आवत श्री रखभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि हित हरिवंश के श्री कृष्ण के किस भाग के अवतार माने जाते हैं? एक देखिए, मैंने निम्बारकाचार्य के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, निम्बारका, और इनके लिए हमने कहा कि ये किसके अवतार माने जाते हैं? सुदर्शन, जो उनकी उंगली का एक चक्र है, ठीक है, चक्र, इसी सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं निम्बारकाचार्य। तो एक तो बिंदु मित्रों ये हो गया। दूसरा बिंदु में हमारे हित हरिवंश जी हैं और हित हरिवंश जी को हम किसका अवतार मानेंगे? तो मित्रों वो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, वंशी। और क्यों? कारण, क्योंकि इनका जो कंठ था वह बड़ी ही मधुर ध्वनि अभिव्यक्त करता था, मधुरता। तो कंठ की मधुरता के कारण हित हरिवंश को वंशी का अवतार कहा जाता है। ये आपको विकल्प चयन करना है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की अभिव्यंजना की है। तो कवित्त सवैयों में अभिव्यंजना करने वाले महत्वपूर्ण रचनाकार रहीम दास जी हैं। ठीक उत्तर सी विकल्प होगा और आपको चुनाव करना है शुक्ल जी। आगे बढ़ेंगे हम। इन मुसलमान हिंदून पर कोटिक हिंदू वारिये, सॉरी रहीम दास तो हाँ जी हाँ, इन मुसलमान हिंदून पर कोटिक हिंदू वारिये। ठीक उत्तर इनमें से जो होगा वो आपको मैं बता चुका हूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आएगा, यानी सी विकल्प ही आपको चयन करना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे सी विकल्प के बाद कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो इस प्रकार प्रेम की दीवानी घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई कहने वाली जो रचनाकार हैं उनका नाम है मीराबाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर आपको सी विकल्प चुनाव करना है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि ताही अहीर के छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए। ये जो मधुरता है वो हमारे रसखान जी की मधुरता है, जो इस प्रकार के छ को कितनी भली प्रकार मधुरता के साथ जिसको गाते गाते एक प्रकार का हमें आत्मिक रसास्वादन प्राप्त होता है।
रसखान जी की पंक्तियां हैं। विकल्प जो होगा हम आंख बंद करके रसखान को टिक कर देंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि कहा कहो बैकुंठ ही जाई, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, जहां नहीं गोपिल ग्वाय न गोपी ग्वाल न गाई। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा। मित्रों, कुंभन सूर परम कृष्णदा वल्लभाचार्य के शिष्यों में नाम आता है परमानंद दास जी का, और उन्होंने ये कहा कि कहा कहो बैकुंठ जाई, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो कृष्ण भक्त हैं वो इस प्रकार से अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं कि अब उनको इससे इतर न तो ब्रजभूमि के दूर उनको जाना है और न ही श्री कृष्ण के चरणों से उनको अपना शीश हटाना है। तो ऐसी परम श्रद्धा, ऐसी परम भक्ति श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पित की गई हमारी इस परंपरा, इस काव्य परंपरा में देखी जाएगी। मुरली तो गोपाल ही भावत, तो ये उसी प्रकार का एक छंद है, उसी प्रकार की एक पंक्ति है कि मुरली तो गोपाल ही भावत। उस प्रकार के सुर, उस प्रकार की ताल कहीं और प्राप्त ही नहीं हो रही। जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा मित्रों हमारे ए ऑप्शन में होगा, और ए ऑप्शन यानी वात्सल्य के सम्राट, पुष्टि मार्ग के जहाज, वल्लभाचार्य के श्रेष्ठ शिष्य और कृष्ण काव्य परंपरा के आधारशिला सूरदास जी की पंक्ति है। ए विकल्प आपको चयन करना है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। भीजत कब देखियो इन नैना, श्यामा जो की सुरन चूनरी, मोहन को उपरैना। तो इस प्रकार से हम जो वर्णन करेंगे, बिल्कुल ठीक उत्तर सी ऑप्शन होगा, श्री भट्ट। और इनकी एक रचना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, युगल शतक, बहुत श्रेष्ठ रचना है युगल शतक। आपको विकल्प चयन करना है सी विकल्प का। हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से नाम आ जाता है कि इनको जन्मक्रम के आधार पर व्यवस्थित करिए। हम वैसे तो इन दो रचनाकारों के जन्मक्रम व्यवस्थित कर चुके हैं। अब एक और चीज आपको देखिए समझ में आनी चाहिए। एक नाम यहां पे दिख रहा है हमें वल्लभाचार्य का, तो ऐसा कोई विकल्प है जहां वल्लभाचार्य प्रथम है? क्योंकि ये स्थापक हैं, ये प्रतिस्थापक हैं, इनके बाद से कृष्ण काव्य परंपरा अनवरत चली है। तो दो ही विकल्प जो होंगे उनमें से हमें चयन करना होगा। समझने का खेल है। तो सबसे पहले क्या नाम आ जाएगा? वल्लभाचार्य आ जाएगा। तो वल्लभाचार्य बी और सी में है, और ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन, जो कि मैंने आपको बताया है कि चैतन्य महाप्रभु 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास में है, और हितहरिवंश का नाम जो आता है वो 16वीं शताब्दी के बाद में आता है। तो ये दो तथ्य हो गए, 17वीं शताब्दी के आसपास में इनका नाम आता है। तो ये सबसे पहला, तो ये हमें विकल्प मिल गया। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु हितहरिवंश के पहले कहां पर हैं? तो ये दो हमारे पास में। तो उत्तर हमें सही करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त है। ऐसे प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं जिनमें हमें एक भी अगर ठीक प्रकार से ज्ञात है तो प्रश्न को सही करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पुष्टिमार्गी भक्ति में निम्न प्रकार का नहीं है। अब समझिएगा, पहले तो मैं वल्लभ जी की भक्ति के बारे में 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा कर चुका हूं। 3 प्रकार के भक्त। अब हम इसमें से चर्चा करेंगे कि पुष्टिमार्गी भक्ति में बी ऑप्शन ठीक उत्तर होगा, अनुग्रह मार्ग नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं, पोषणम तद अनुग्रह तो होता है, लेकिन यहां पर यह भ्रमित करने के लिए एक तो होता है मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। ठीक है, अगले तथ्य की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम आपको जानकारी दे दें, हमारे जो नए बैचेस हैं वो प्रारंभ हैं। अगर आप उनमें से अपनों कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही शीघ्र संपर्क करें, हम आपको जल्दी से जल्दी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, और वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। बिल्कुल ठीक उत्तर यहां पे जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। रामकुमार वर्मा जी का एक हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसको हम 1938 में पाते हैं। 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और वहीं कहीं उन्होंने कहा कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है।
हम आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि कथन यहाँ के जो हैं वो सारे कथन आपको कंठस्थ कर लेने, इसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, यही सारे आपको कथन याद हो जाने चाहिए। और हम विषय के अंतर्गत अगर कथन की चर्चा कर रहे हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है, और है भी। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बृजेश्वर वर्मा जी का कथन कहा कि हिंदी साहित्य में सूर सागर को कृष्ण काव्य का महाकाव्य कहा जाता है, कृष्णचरित का महाकाव्य कहा जाता है। तो सूरसागर के लिए तो वो तथ्य कहा गया, यहां पर इसकी प्रशंसा को और बेहतर करते हुए कहा जा रहा है कि सूर साहित्य का मुकुटमणि कौन सा? भ्रमर गीत है, यानी जिससे हम वात्सल्य के सम्राट कहते हैं, श्रृंगार के जो उपमा और रूपक हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, उसके भी इतर ये तथ्य कहा जा रहा है कि अगर वात्सल्य श्रृंगार भी हटा दिया जाए तो भी पर्याप्त है उस परंपरा में, इससे बड़ा और कोई सृजनकर्ता है ही नहीं। ठीक उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, और ऐसा कहने वाले हमारे महत्वपूर्ण महनी आलोचक, सैद्धांतिक समीक्षा करने वाले रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की चर्चा करेंगे कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, किसी और ने नहीं, इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। और इसी के साथ एक और कथन जोड़ लेते हैं कि वात्सल्य का जितना वर्णन सूरदास जी ने किया, शेष और अन्य कवियों के द्वारा अगर किया जा रहा है तो मात्र जूठन जान पड़ेगा। ये दोनों कथन कहने वाले हमारे सैद्धांतिक समीक्षा के जनक रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। आगे बढ़ेंगे हम कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, और ये भी कहने वाले डी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। तो 3 कथन हमारे पास यहाँ पे मिल गए। एक में उनके वात्सल्य और श्रृंगार को हटाकर भ्रमर गीत को मुकुटमणि कहने की बात हो रही है, दूसरे में जूठन जान पड़ता है, और तीसरे में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में है। तो इसमें से हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, किस रचना में संसार को होली का रूपक माना जाता है? किस रचना में संसार को होली का रूपक माना जाता है? और विकल्प हमारे पास में जो है वो ए ऑप्शन है, सूर सारावली। सूर सारावली में होली का रूपक माना जाता है। ठीक उत्तर। यहां पे हमने साहित्य लहरी में हमने आपको बताया था कि दृष्टिकूट पद है, दृष्टिकूट पद है, इसमें हमारा भ्रमर गीत है और भागवत पुराण का उपजीव्य है। ठीक है, उपजीव्य भागवत पुराण है, साहित्य सीकर जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम 31 नंबर प्रश्न में कि राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बाद बिंदी किसका प्रतीक है? त्रिकुटी पर तिलक के बाद बिंदी, ये इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा हमारे पास विकल्प होगा बी ऑप्शन। मैंने आपको बताया कि हित हरिवंश जी ने जिस राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादन प्रतिस्थापन किया उसमें राधा जी को श्रेष्ठ माना गया, राधा जी को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। इसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर होगा राधा, जो बिंदी में राधा का प्रतीक माना जाता है। और ये 100% इंपॉर्टेंट है मित्रों, इस तरह के कथन अवश्य पूछे जाते हैं कि अच्युत करण तरंगिनी शिव सर मारती माल, हरि न बनाए सुरसरी की जो इंद्र भाल। और ठीक उत्तर मित्रों यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, और ये ए ऑप्शन में रहीम दास जी का नाम आता है। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, खान खाना उनकी उपाधि है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं बहुत ही कम समय में कि वृंदावन जाकर मीरा जी की भेंट जो है वो सबसे पहले किससे होती है? सबसे पहले भेंट जीव गोस्वामी से होती है। बी विकल्प हमारे लिए ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे हम
कि बरवे छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया। बरवे छंद का प्रयोग जो है तुलसीदास जी की बरवे रामायण है और रहीमदास जी की बरवे नायिका भेद है। यहां पे ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, इन्हीं में से हमें विकल्प चुनाव करना है। तो अब तुलसी की बरवे रामायण पे बरवे नायिका भेद लिखी गई या बरवे नायिका भेद पर तुलसी की बरवे रामायण लिखी गई? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इसमें से बी ऑप्शन। बरवे नायिका भेद जो लिखी गई, जो नायिका भेद पर आधारित है, उस बरवे नायिका भेद को आधार मानकर या उसी से प्रेरित होकर के ही तुलसीदास जी ने बरवे रामायण जो बरवे छंद में लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस छंद के सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? रहीमदास है। हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे और यहां पर हम तुलसी और मीराबाई का संवाद, देखिए ये तीन जो नाम आते हैं, रसखान, रहीम, मीरा, तुलसी, ये सभी समकालीन हैं, ठीक है, ये सभी समकालीन हैं और आपस में सखा हैं, मित्र हैं। बिल्कुल ठीक। तुलसीदास रसखान को सबसे पहले रामायण सुनाते हैं, रहीमदास जिसे उनका महत्वपूर्ण संवाद सदैव होता रहता है, उनकी दानशीलता पर तुलसीदास मुग्ध हैं रहीमदास की। मीराबाई से उनका संवाद होता है और मीराबाई पूछती हैं उनसे कि मुझे जो है वो खलल पड़ रही है, मेरे इस भक्ति में हमारे जो घर के लोग हैं वो अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उसमें प्रत्युत्तर में तुलसीदास कहते हैं कि जाके प्रिय राम वैदेही। वो ये नहीं कहते कि आप अपने ज्येष्ठ के लिए क्या करते हैं, वो अपने ज्येष्ठ का उदाहरण देते हैं, क्योंकि उनके ज्येष्ठ को, उनके प्रिय कौन है, उनके इष्ट कौन है? उनके इष्ट है राम और वैदेही। कि जाके प्रिय राम वैदेही, कहते हैं कि अगर मैं इस स्थिति में होता तो क्या करता। तो वो बता रहे हैं वो कि जाके प्रिय राम वैदेही सोनर तजिय कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कि अगर किसी के प्रिय राम और वैदेही नहीं है तो कितना भी बड़ा वह हमारा प्रिय हो, कितना भी बड़ा हमारा स्नेही हो, हम उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। और ठीक ऐसा ही मीराबाई करती भी हैं। वो अपना घर बार छोड़कर वृंदावन की गलियों में घूमने लगती हैं। और मैंने पहले ही बताया कि जीव गोस्वामी जी से उनकी सबसे पहली भेंट होती है और उसके बाद में वो ये मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गावन लगी। तो इस तरह से यहाँ पे उनके प्रेम का बखान किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं और मीराबाई को उनके उत्तर के रूप में उपलब्ध कराते हैं। कि पराधीन सपने हो सुख नाही, बहुत आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक उत्तर हमारे पास इसमें तुलसीदास जी का नाम आएगा। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अग्रदास किस भाव की भक्ति करते हैं? तो अग्रदास को मित्रों हम जान लें कि अग्र अली के नाम से वो रचना करते थे। अग्र अली के नाम से रचना करते थे, बिल्कुल ठीक। और इसमें से डी ऑप्शन होगा, माधुर्य भाव की भक्ति उनके द्वारा की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। नए बैचेस हमारे प्रारंभ में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम समय में हमारे संपर्क करें और बेहतर से बेहतर बैचेस प्राप्त करें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो ये जो है ये दोहाकार की रचना है और ये श्रेष्ठ दोहा, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन माँ छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। इनमें से जो सी ऑप्शन है ये तो नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन बिहारी होगा, बिहारी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। स्वतिश्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाय। जो मैंने अभी आपको बताया कि जाके प्रिय राम वैदेही, तो जो कथन मीराबाई तुलसीदास से कहती हैं कि स्वतिश्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरहु गोसाई, कि मेरी समस्याओं का निदान आप हमें उपलब्ध कराएं और 12 बार प्रणाम करऊं अब हरहु शोक समुदाई। कि वो कहती हैं किस तरीके की स्थितियों में मुझे किस प्रकार से निपटना चाहिए। तो उसी के उत्तर में तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय राम वैदेही। मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? आधुनिक मीरा की चर्चा, मीराबाई की चर्चा कर रहे हैं। गीत गोविंद नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा और मलार राग, ठीक है। ए ऑप्शन है, ये जयदेव की रचना है, ये उनकी रचना नहीं है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि फट गई ब्रज की छाती कतये सूल सहे।
कि फटी न गई ब्रज की छाती कतये सूल सहे। तो ये बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, सूरदास की पंक्तियां हैं। और गोपियां कहती हैं कि ब्रज की छाती फट न गई होती अगर इस तरीके के सूल सहे होती। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। और आदिवाणी जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किस साहित्यकार के द्वारा रचा गया? विकल्प हमारे पास में है राम राय, गदाधर भट्ट, हित हरिवंश और हरिराम व्यास। आसान सा प्रश्न है, ठीक उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी आपको विकल्प चुनाव करना है राम राय का। तो राम राय जी की महत्वपूर्ण रचना आदिवाणी हो जाएगी। श्री माधुरी वाणी किसकी रचनाओं का संकलन है? श्री माधुरी वाणी बी ऑप्शन में माधवदास जी का रचनाओं का संकलन प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे कि मीराबाई जी की भक्ति किस भाव की है? थोड़ा सा भ्रम होता है, भक्ति जो है वो किस भाव की है? तो भाव उनका माधुर्य भाव है, और माधुर्य के साथ में आप अगर सखी कहते हैं, सख्य कहते हैं तो भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन पूरी तरह से माधुर्य भाव की भक्ति जान पड़ती है। हाँ, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूरति माहि पगी। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन होगा। गदाधर भट्ट जी की पंक्तियां हैं कि देख बिकाए गई वह मूरति, सूरति माहि पगी। हरिहर राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर जो, समुझी बात कहत मधुकर जो, समाचार कछु पाए। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा इसमें से सी ऑप्शन होगा। सूरदास जी की ही पंक्तियां हैं, वो कहते हैं कि हरिहर राजनीति, अब वो राजनीति भी करने लगे कि इतने बड़े राजनीतिज्ञ हो गए कि समुझी बात कहत मधुकर जो, कि बात समझ में आ चुकी है, फिर भी ये मधुकर, ये भंवरा, ये भ्रमर, यानी ये उद्धव कहते हैं समाचार कछु पाए। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। जब ते श्याम प्रीति श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते मेरे इन नैनन, नेकह नींद न लीने। तो अब नींद और चैन तो उड़ ही जाता है प्रेम में, तो उसी प्रकार के प्रेम की अभिव्यक्ति भी यहाँ पे गोपियां कर रही हैं कि उनकी किस प्रकार से नींद उड़ गई, और कौन से अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि के द्वारा कही गई। तो मित्रों, ये पंक्तियां परमानंद दास जी के द्वारा कही गई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न में कि नव मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, नव मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला। ठीक उत्तर जो होगा मित्रों ए ऑप्शन होगा। नंद की पंक्तियां हैं, नंददास की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ में जुड़े रहें, आप बने रहें, ज्वाइन करें महत्वपूर्ण बैचेज। हम आपको इसी प्रकार से रसात्मकता के साथ में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करने में सहयोग प्रदान करेंगे। हमारा यहाँ सहयोग रहेगा, आपकी मेहनत रहेगी, और निश्चित है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जो परंपरा का निर्वहन आप अगर करेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। हृदय से आप सभी का आभार रहेगा। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर नोटिफिकेशंस और नए नए वीडियोस प्रोवाइड कर सकें।